बुधवार को प्रदेश भर के किसान कुरुक्षेत्र के पिपली पे रैली के लिए एकत्रित क्या होने लगे। पुलिस प्रशासन उनके सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया, लेकिन किसान कहां रुकने वाले थे। वो जैसे ही आयोजन स्थल की तरफ बढ़ने लगे तो उनका स्वभाव देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी तस्वीरें देश भर में वायरल हो रही हैं। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जिंद की शिव कॉलोनी के किसान भवन में बैठक का आयोजन किया। बैठक में फैसला किया गया कि आगामी 5 अक्टूबर को बरवाला में महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा कराए गए लाठीचार्ज की निंदा की जाएगी। बैठक के बाद किसानों ने बस अड्डा चौक तक पैदल नारेबाजी करते हुए सीएम मनोहर लाल का पुतला फूंका और अपना रोष जाहिर किया। जो है सारा हरियाणा में मंत्रणा की गई हमारी यूनिट की, और उसमें ये क्लियर सी बात होगी कि किसान ने जो है बर्बरतापूर्वक ये पर व्यवहार करा और उसका हमने जवाब देना चाहिए। उस जवाब के लिए हमने जो है अगली अक्टूबर की 5 तारीख की महापंचायत वहाँ जो है बरवाड़ा के अंदर रख दी। उसके अंदर मुख्य मुद्दा हमारा जो जनता का था वो है अपना कपास का मुद्दा, क्योंकि कपास की फसल 99% बर्बाद हो चुकी। सरकार उसके ऊपर गर्दौरी का बहाना बनाती है, मगर गर्दौरी कहीं नहीं होने लग रही। उस बात को लेकर के, बिजली के कनेक्शनों को लेकर के, बिजली की जो सप्लाई है, मीटर जो अनाप शनाप रीडिंग निकालने लग रहे, जब उनके सामने ले आकर के हमने रिपोर्ट दिखा दी और एक गांव की लगातार सारी चेकिंग करवा दी, अगर मीटर बहुत हाई स्पीड पर चल रहा है, उसके बाद में भी कोई सरकार उस पर बात नहीं करने लग रही। उन मुद्दों को लेकर के और वहां पर 5 तारीख ने ये सारा सप्ताह हमारा वहीं चलेगा। तो उसमें ये लिया है कि महापंचायत वहां पर करेंगे, सारा हरियाणा किसान वहां पर। भाग्य लाठीचार्ज के बदले सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो लाठीचार्ज का बदला लिया जाएगा। उधर इंद्री की अनाज मंडी में भी किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम और डिप्टी सीएम का पुतला फूंका। किसानों की मांग है कि सरकार किसानों पर दर्ज हुए केस वापस ले, वरना उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 10 सितंबर की पिपली रैली के लिए किसान निकले थे, तो वहाँ पे जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, लाठीचार्ज किया, सैकड़ों किसान घायल हुए हैं। तो इसके विरोध में आज इंद्री अनाज मंडी में किसान, आड़ती, मजदूर और दुकानदार सभी ने रोष व्यक्त किया है और दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला फूंका है। और जो सैकड़ों किसानों पे कल FIR दर्ज हुई है, तो मैं सरकार से बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द या FIR कैंसिल की जाए, वरना ये जो आंदोलन है चलो हुआ ये ज़्यादा से ज़्यादा उग्र रूप धारण करेगा। और आने वाली 20 तारीख को जो गुरुराम सिंह चुन्नी है वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, तो एक और रैली हरियाणा में कहीं ना कहीं होगी, वो अभी गुप्त रखी गई है जहाँ पे भी होगी। और इसमें जो मेन रोष युवा का रोष लगाएं तो दुष्यंत के खिलाफ है, क्योंकि जो भी युवा बढ़ चढ़कर सामने आए थे, दुष्यंत को वोट दी थी बीजेपी से तंग आके, और इसने बीजेपी में जाके किसानों के कफन में कील ठोकने का काम में किसानों के साथ हुआ है, वो काफ़ी निंदनीय, हम कड़ी निंदा करते हैं इस मामले की। देखो, अधिकार सबको अपनी मांग रखने का, सबको अपना हक मांगने का हक है। हम कोई भी वस्तु बेचने जाएंगे, हमको हक है उसको बेचे, हम थोक से बेचे इसको। तो वही चीज़ हम करने जा रहे थे कुरुक्षेत्र में, हमने अपनी मांग रखी, लेकिन हमारी मांग को दबा दिया गया। देखो, इस देश में हम सभी अपनी मांग हम भी तो अपनी मांग रखने जा रहे थे। हमारा कोई दंगा करने को उद्देश्य नहीं था। जब हमारे को बीच में रोका गया, हमारे पास लाठीचार्ज किया, उसको खुद दंगे का रूप दे दिया गया। वरना हम एकत्रित होकर अपनी मांग ही तो रखने जा रहे थे, हमारे को मांगने का कि नहीं है क्या? गवर्नमेंट ने, किसानों ने वोट दिया। जब इलेक्शन से पहले सरकार दावे करती थी, वादे करती थी कि किसान उन्नति करेगा, किसान प्रगति करेगा, लेकिन अब कहाँ है वो प्रगति, कहाँ है उन्नति? वेयर इज डेवलपमेंट, वेयर इज गवर्नमेंट? गोहाना में भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान और आड़तियों ने बैठक की और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। बैठक में फैसला किया गया कि अगर सरकार 14 सितंबर तक अध्यादेश वापस नहीं लेगी तो किसान 15 सितंबर से प्रदेश भर में धरना शुरू करेंगे, और अगर फिर भी सरकार नहीं जाएगी तो 20 सितंबर को पूरे हरियाणा को जाम किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें जहां निहत्थे किसान और आड़तियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई, डंडे मारे गए, सर फोड़े गए, उनकी किसानों की हड्डियां तोड़ी गई, हम उनकी निंदा करते हैं। और उससे भी बड़ी निंदा इस प्रदेश के गृह मंत्री करते हैं। इतनी बड़ी लाठीचार्ज करने के बावजूद कहता है कि किसी किसान के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई MLR नहीं काटी गई। तस्वीरें साफ बता रही हैं, और सभी किसानों की तस्वीरें जो लट खा रहे थे वो बता रहे हैं। और MLR तो हम बड़ौदा हल्के के उपचुनाव में काटेंगे, बताएंगे किस किसान के ऊपर कितनी लाठियां पड़ी है, कितने खून के छींटे पड़े हैं। वो बड़ौदा उपचुनाव की में MLR कटेगी, तब पता चलेगा विज को। अभी तो रणनीति क्या रहेगी? अभी तो सरकार ने नीति को बनाई ही नहीं है। बाहर कौन माल बेचेगा? जब हमारे अंदर मंडियों में हमारे को साधन दे रखे हैं, लाइसेंस दे रखे हैं,
हम अपना माल अंदर बेचेंगे। इस तरह से आप भी समर्थन कर रहे हो, किसानों का विरोध कर रहे हो 3 अध्यादेश का। अब फिर तो माल अंदर बेचेंगे हम तो अपना। सरकार को टैक्स देंगे, जो सरकार का टैक्स है। आपकी तरफ से क्या रहेगा? हमारे है ये मंडी का फैसला हो जाएगा, कुछ होने जा रहा है। जो माल बिकेगा मंडी के अंदर बिकेगा, मंडी से बाहर कोई माल नहीं बिकेगा। मंडी में बाकायदा बोली लगेगी, उसके हिसाब से ही माल बेचा जाएगा। जैसे कि पहले नीतियाँ थी वैसे ही माल। गोहाना के किसानों ने तो यहाँ तक कहा कि वो बरौदा उपचुनाव में बीजेपी के नेता को घुसने तक नहीं देंगे और किसानों पर हुए लाठीचार्ज का जवाब लाठी से ही दिया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश भर में लाठीचार्ज का विरोध हो रहा है, उससे आने वाला समय बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि किसान इसके पीछे सरकार का हाथ मान रहे हैं, जबकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि लाठीचार्ज का फैसला उसका नहीं था। जिनसे जसमीर मलिक, इंद्री से मैनपाल कश्यप और गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।